सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत पावन दिन है। माघ शुक्ल की पंचमी है। आज 2 दिन बाद सप्तमी है। आज मल्लिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और परसों चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याण। ऐसे पावन दिन सादा जैन करते हैं। आज की शुरुआत सबसे पहले इस अनेकारा तीर्थ कर्नाटक का है। देख रहे हैं पुराना किस रूप में था। हाँ, जीर्णोद्धार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसका रूप मत बदलिए, उसके अंदर पहचान मत बदलिए। 2000 साल की संस्कृति को मिटाकर छोटा मत करिए। हम दूसरों को कहते हैं, हम खुद ही अपना करते हैं। आज सवाल इसी बात को लेकर शुरुआत करते हैं कि अपने तीर्थों का जीर्णोद्धार करिए। जिस तरीके से सरकार पुरातन करते हैं, अपने इतिहास को संभालते हो, संस्कृति संभालते हो करिए, उसको बदलिए मत, कुछ मत बदलिए। लगे पहचान के 2000 साल पुराना था, अगर नया लिख दोगे तो जैन संस्कृति पुराण से हटके आज की आ जाएगी। नाम आपका आ जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इस बारे में आचार्य श्री विशुद्ध सागर ने साफ साफ कहा कि आजकल तो जैसे मंदिर तोड़ो अभियान शुरू हो गया है। ये मंदिर तोड़ो व्यंतर आज हमारे साधु संतों के ऊपर आने लगे हैं, समाज के ऊपर आने लगे हैं, कम्युनिटी के ऊपर आने लगे हैं कि अपने नाम की खेती में जैन संस्कृति की बलि दी जाती है। वर्तमान को जोड़कर अतीत को भुलाने की एक प्रकार से साजिश रची जाती है। खरी खरी बात कही आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने। सुन लीजिए 1 मिनट के अंदर जो उन्होंने बताया। यह बहुत गंभीर बात थी, छोटी नहीं थी। इस तरह की बात थी। अगर संस्कृति को बचा के रखना है, पहचान रखनी है अपनी को, पुरातन को सनातन रखना है, तो इस तरह की तोड़फोड़ों को बचना होगा, इन व्यंतरों से दूर रहना होगा। समाज को, संतों को, सभी को सुनिए जरा खरी खरी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। बेटा, उस मंदिर के दर्शन करने जाओ, अलग से लगता कि मैं अपने कोई पुराने दादा के घर में आ गया है। प्राचीनता टपक रही है। अतुल, कितनी धुरंधर ज्ञानी, धन इकट्ठा करने वाले साधु पधार जाएं, लेकिन पुराने मंदिर को गिराने मत बैठ जाना। सकल समाज से मेरा कहना है, ये तो आजकल मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा है। संस्कृति का नाश करो, अपना नाम मात्र बच्चे अवशेष, बाकी संस्कृति प्राचीन समाप्त करो। नगर नगर के मंदिर टूट रहे हैं, पता नहीं साधुओं कौन सा व्यंतर लग गया है। मंदिर तोड़ो व्यंतर, इतिहास का नाश कर दो। आगामी इतिहास मात्र मेरा बचेगा। ये नहीं समझ रहे हो कि 2023 से संस्कृति का नाम चलना प्रारंभ हो जाएगा। 2000 वर्ष तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म पर लोग उंगली उठाएंगे। तुम तो अभी से हो, तुम्हारी संस्कृति अभी से है। साहित्य की रक्षा करो, पुरातत्व की रक्षा करो, साधुओं की रक्षा करो, नवीन बनाओ, प्राचीन की रक्षा करो। भोगादी गैडिगी कह सकते हैं आप, नाम कुछ अलग हो सकता है, कन्नड़ का है। पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर किस तरीके से हालत हो गई है, आज प्रतिमाएं इस तरीके से मिलेंगी। मैसूर के पास पड़ता है जैन हेरिटेज सेंटर, जहां पर है उसी के उधर पड़ता है। कर्नाटक के जो हमारे इस तरह के समाज के लोग हैं, नेता हैं, श्रेष्ठी वर्ग है, जो जीर्णोद्धार में लगा है, उनको ये दृश्य देख के जरूर आंखों में आंसू आएंगे। किस तरीके से हमारी विरासत इस तरीके से नष्ट हो रही है। कभी हमें सोचना होगा, समझना होगा। नए नए तीर्थों को बनाने वालों को कुछ इस तरफ भी ध्यान देना होगा। जहां जरूरत है नए तीर्थ बनाइए, पर उसका संकल्प कीजिए। हर प्रतिमा की पूजा अभिषेक जिसको मैंने विराजमान किया है, आगे और आगे वाली पीढ़ी के जिम्मेदार मैं रहूँगा। और इस तरह के साथ में एक अंश अपने उसका मैं यहाँ भी सहयोग दूंगा। नहीं तो अगर पुरानी लकीर मिटती जाएगी तो नई लकीर का कुछ नहीं होगा। अपना अतीत बहुत सोने की चिड़िया की तरह सुंदर था, उसकी गरिमा रखना आज हम का कर्तव्य है। अरे बना के वो चले गए, आज हम संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आज बहुत बड़ी मुश्किल की बात यह हो रही है। माइलादीप पारा, ये वायनाड है ना, जहाँ से अभी वर्तमान में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, केरल की बात कर रहे हैं। यहीं पर पर्वत के ऊपर यह है एक मंदिर जिसकी हालत जर जर जरर हो रही थी। यहाँ के आसपास के जैन परिवार तो है नहीं, बहुत कम लोग हैं, और जो भी हैं बहुत निर्धन हैं, कमजोर वर्ग हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से अशोक जैन जी ने गुड़गांव वाले, वह पहुँचे जीर्णोद्धार की इस लेके। उन्होंने भी दक्षिण के अंदर एक मुहिम चला रखी है, हर तरह से, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और तीर्थों के जुड़ाव रूप में भी। इस तरीके से कुछ चंद लोग हमारे मिल जाएं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ मिलकर आगे काम करें। क्योंकि हर जगह आप सोचें, आपको ये भी बता दें कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर 316 मंदिर या तीर्थ ही आते हैं जो प्राचीन है।
उनके अलावा उनकी जिम्मेदारी उन पर आती है जो बाकी तीर्थ हैं उनका भी जीर्णोद्धार होना, आपस में समन्वय मिलकर करना, ये हम सब की मिलकर जिम्मेदारी है। अलग अलग मिलाते हैं, अपने अपने साथ जोड़िए और एक रूप से एक मुहिम चलाइए। किसी भी तीर्थ में कोई ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो मिलकर उसके बारे में इलाज निकालेंगे, उन सबकी पहचान करेंगे। पहचान के बाद उसकी सुरक्षा और जीर्णोद्धार के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तीर्थों की सुरक्षा है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने की आवश्यकता है। ये चित्र देखिए, आप में से कई ने देख भी लिए होंगे। यह है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सानिध्य में अभी हाल में जो इंदौर के सुमति धाम में मनीष भाई समुदाय गोदा जी परिवार के द्वारा पंच कल्याणक करा गया। अभूतपूर्व वास्तव में कई वर्षों में जाकर इस तरह के कोई पंचकल्याण देखे जाते हैं जब एक परिवारी न बोली लगती है न दान के बारे में कहीं इकट्ठे करने की कोशिश होती है। एक परिवार अपने सामर्थ्य से ही सब कुछ, और वह भी छोटा मोटा नहीं, अपने पूरे पूरे वैभव के साथ इस तरह के ये दृश्य आप आखिरी दिन के देख रहे हैं। जब वहाँ पर कहते हैं कि 108 ड्रोन आए थे सऊदी अरब के पास से वहाँ से, और उन्होंने इस तरह से लेज़र शो किया आकाश के अंदर रात के अंदर, जिसके अंदर नमो अनंताणम पाठ देखिए आपने। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की आपने तस्वीर छत्ती देखी, आपने आचार्य श्री विश्व सागर तस्वीर बंद देखी। बहुत कुछ गजब था। इस पूरे पंचकल्याण में हर कुछ वैभव जैसे बरस रहा था। वास्तव में लग रहा था कैसे पंचकल्याण हो गए, उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पर दिख रहा था। पर एक बात जरूर, एक बात उस गोदा परिवार से हाथ जोड़कर कहने आएंगे, आपने इतना वैभवशाली पंचकल्याण दिखाया, जमाने को दिखाया, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। पर एक बात जरूर कहेंगे, आप सामर्थ्यवान हैं, आपने बहुत अच्छा पंचकल्याण किया है। इसके अंदर इतना संकल्प कीजिए, मैं 1-2 तीर्थों को भी साथ में गोद लूँगा। जिन तीर्थों पर धन की आवश्यकता है किसी दीर्घ विषय, मैं उसको पूरा करूँगा। कहते हैं पुराचिन तीर्थ को बनाते हैं तो ऐसे 1000 तीर्थ नए बनाते हो आप, उससे ज़्यादा आपको पुण्य उसका अर्जन होता है। आपका पुण्य अर्जन होगा और तीर्थों का संरक्षण होगा। एक पंथ 2 काज होंगे, आपकी चंचल लक्ष्मी का और सदुपयोग का। इस तरीके से जो दानवीर इस तरह करते हैं, आप सबसे जोड़कर हाथ करते हैं। अपनी धरोहर को अपनी संरक्षण करिए, उसको बचाइए। जहाँ जो आवश्यकता है वहाँ भी सहयोग दीजिए। अगर आपको लगता है आपको नहीं बदलता तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बात पढ़िए, वह आपको संपर्क में बता देंगे कि आप स्वयं उसका करें या आप उसके थ्रू सहयोग दें। पर हर तीर्थ को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये दृश्य कुछ दिन पहले के दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि की महा आरती की गई थी। गजब की आरती की गई थी। जगह जगह कुछ ऐसे याद हो जाते चित्र जो बात बात कैद होके चाहे थोड़ा देर से सही आपको दिखाने के लिए लालायित हो जाते हैं। 56 सौभाग्यशाली द्वारा 56 डिफरेंट ये मंचों के ऊपर यह महा आरती का आयोजन किया गया अजमेर के अंदर। गजब के दृश्य थे, हजारों उमड़ पड़े थे। लग रहा था कि गुरु भर के बारे में चाहे वह कहीं से भी देख रहे हो, हमारे हृदय में आकर बसे हुए थे। अभूतपूर्व महाआरती का कार्यक्रम था जो अजमेर के अंदर नहीं पूरे देश के लिए एक यादगार रूप बना गया, एक चिन्ह बना गया। अरे याद करो तो ऐसे करो कि वह लगे जहाँ भी देखो जीवंत दिल के अंदर सजग उठे। आपसे आज है फागुन शुक्ल पंचमी। अपने फिर कहते हैं जन्म दिवस, शादी की या कोई और तिथि भूल जाना, पर कल्याणकों को कभी मत भूलना। 24 तीर्थंकर, आज 18वें तीर्थंकर का है मोक्ष कल्याणक। एक माँ के भोग निवृत्ति वाल इसी 5वीं टोक संकल्प संवलकुट कहते हैं कहाँ की है? गौतम गंधर टोक, फिर कुंतुनाथ, फिर नमीनाथ, फिर अरनाथ, फिर मल्लीनाथ की यह संवलकुट आती है, जहाँ से 500 महामुनिराज के साथ आज ही के दिन हमारे 18वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी सिद्धालय गए थे। इसके निर्मल भावनों से वंदना करने से आपको 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। वैसे तीर्थकाल मालूम आपको उनका कितना था? 54,47,400 वर्ष का तीर्थकाल था आपके हमारे 18वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी का। और इसी संवलकुट से 96 करोड़ मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। ऐसे पावन दिन लाडू चढ़ाइए, जगह जगह लाडू का वितरण कीजिए, गुण गाइए और पहचान बनाइए कि आज हमारे 18वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र। 8 से 8 ठाट बाट।